गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे, दैट इज़ www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, DNS डोमेन नेम सिस्टम एंड URL, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है, और उसकी हमने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सर्विसेज पढ़े थे। जिन सर्विसेज के अंदर जो एक कंसेप्ट था, दैट इज़ www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक कुछ इसमें अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स कराएंगे, जिनके ऊपर पेपर में बेटा आपके पास शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या चीज़ है? द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब। ये वेब इसे बोलते हैं, वर्ल्ड पूरा संसार, वाइड फैला हुआ, वेब मकड़ी का जाला, जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किस चीज़ का सिस्टम है? इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपस में लिंक होते हैं, हाइपरटेक्स्ट होता है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें असेस किया जाता है वाया द इंटरनेट। अब ये चीज़ मेंशन करी तो नेक्स्ट आप इसमें बताओगे कि हाइपर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया। तो अब आप हाइपर टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे डिस्प्ले किया जाता है कहाँ पर? कंप्यूटर्स पर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, विद रेफरेंस टू द अदर टेक्स्ट, दूसरे टेक्स्ट की रेफरेंस से, दैट द रीडर कैन इमीडिएटली असेस, यूजली बाय अ माउस क्लिक और की प्रेस सीक्वेंस, यानी जिसे किसी से असेस किया जा सकता है। तो हाइपर मीडिया क्या होता है? हाइपर मीडिया एक लॉजिकल एक्सटेंशन होती है हाइपर टेक्स्ट टर्म की, जिसके अंदर ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, प्लेन टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स इंटरवाइन करते हैं टू क्रिएट अ जनरली नॉन लीनियर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है? बेसिकली कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट। ये कंसिस्ट करता है काफ़ी सारी वेबसाइट को, दैट कंटेन द नंबर ऑफ वेब पेजेस मेंटेन्ड बाय वेरियस वेब सर्वर अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब से एक वेब पेज को रिट्रीव करना है, जैसे एक यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आती है और आपने उस पेज को रिट्रीव करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपको मैं कुछ वर्किंग बता रही हूँ। यूज़र क्या करेगा? उसको जस्ट एंटर करेगा, यूज़र एंटर करेगा URL ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। आपने वेब ब्राउज़र्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। आपने क्या करना है? जस्ट क्लिक करना है वेब ब्राउज़र पे। जैसे ही आपके पास एक ऊपर एड्रेस बार आएगा, वहाँ पे आपने एक URL एंटर करना है। फिर वेब ब्राउज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है डोमेन नेम सर्वर को, किसके लिए? IP एड्रेस के लिए। जैसे ही IP एड्रेस उसे मिल जाता है, तो ब्राउज़र क्या करेगा? सेंड करेगा रिक्वेस्ट वेब पेज के लिए टू द इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। देन वेब सर्वर रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल। फिर वो सर्च करेगा रिक्वायर्ड वेब पेज को, और अगर रिक्वेस्ट वेब पेज नहीं मिलता तो वापस वो वेब ब्राउज़र पर आ जाएगा और क्लोज द HTTP कनेक्शन, राइट। तो ये वर्किंग होती है वर्ल्ड वाइड वेब की, कि जैसे आप www लिखते हो, उसके बाद आपने एक URL एंटर करना है, राइट। इंटरनेट और www में अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट और www क्या चीज़ है, तो आप थोड़ा सा बेटा पहले इंटरनेट के बारे में सारा बता सकते हैं। वैसे तो शॉर्ट नोट आएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिखे हैं। तो आप इंटरनेट की डेफिनेशंस बताइए कि इंटरनेट क्या होता है। इंटर रिलेटेड नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? व्हेन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमारा इंटरनेट होता है, यानी कोलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स, राइट। यानी जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे बिजनेसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं।
वर्ल्ड वाइड वेब यानी वी यूज़ टू असेस द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को असेस करना है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसमें यूज़ करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। एक स्पेशल लिंक होता है जो इनेबल करता है यूज़र को कि जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट आपके पास है फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आप इसके एडवांटेजेस आती हैं या फीचर्स कुछ पूछा जाता है तो आप इसमें लिख सकते हो। सबसे पहले है इसका GUI, दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका सबसे पहली एडवांटेज और सबसे पहला फीचर है दैट इज़ द GUI, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो आपको GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी द ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सम इमेजेस, यानी आप जिसे ईजिली देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो GUI को यूज़ करना आई थिंक काफ़ी ईजी है। सेकेंड इसके फीचर है दैट इज़ स्टैंडर्ड इंटरफेस। WW क्या करता है, एक प्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इंटरफेस किसका, FTP का, ईमेल का और दूसरे अदर टूल्स का। तो WW क्या करता है, एक इनवैल्यूएबल टूल है, दिस इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर सिंपल असेस ऑन द इंटरनेट, यानी स्टैंडर्ड इंटरफेसेस का सेट है, आप इसकी हेल्प से नेट को ईजिली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, फॉर्मेटेड आउटपुट। जो वेब है सपोर्ट करता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, यानी नॉर्मल टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहे आपने उसे बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो WW फॉर्मेटेड आउटपुट को सपोर्ट करता है। हाइपर टेक्स्ट, नेक्स्ट इससे एडवांटेज है हाइपर टेक्स्ट, यानी इसके अंदर जो वेब पेजेस हैं वो यूज़ करते हैं हाइपरलिंक्स को टू प्रोवाइड अ वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू नेविगेट अराउंड द नेट। इसमें सभी वेब पेजेस हैं, हाइपर टेक्स्ट है, तो इसलिए उसकी हेल्प से हम अराउंड द नेट नेविगेट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, नेक्स्ट इसका फीचर है, तो यू कैन सेंड और रिसीव एनी टाइप ऑफ डेटा फाइल अक्रॉस द वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से आप एनी टाइप ऑफ डेटा फाइल, चाहे वो MPG है, वेब साउंड फाइल है, एक्सेल की फाइल है, फोटोग्राफ्स हैं, यू कैन share and you can send and you can receive these kinds of the file very easily on your PC just because of the WWW. Interactive pages, next इसका जो फीचर है, with forms and image maps user can interact with the web pages to obtain dynamic or customized information, यानी pages के now you can interact with the pages very easily। तो ये आपके पास बेटा फीचर्स रहेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आता है, व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट आर द इट्स फीचर्स, और यू कैन से दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, बाकी तो आप जो कंप्लीट क्वेश्चंस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि इंटरनेट का टॉपिक आता है, वेबकास्टिंग का आएगा, वेब सर्वर, वेब URL, बट आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी डोमेन नेम सिस्टम एंड URL के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ द DNS हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को जो नेट के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, साथ में जो दो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता। हर कंपनी का जो डोमेन नेम है, अगर वो वेबसाइट बना रहा है तो वेबसाइट के लिए डोमेन नेम ज़रूरी है, तो हर वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो डिफरेंट होता है, राइट। इसकी हेल्प से आप लोकेट कर सकते हो कंप्यूटर्स को, ठीक है, और इससे हमें डोमेन नेम से ये भी पता लगता है कि इंडिकेट करता है कंट्री के बारे में, बताएगा कि कंप्यूटर कहाँ का है। विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम हम इजीली असेस पता कर सकते हैं कि किस कंट्री से कहाँ से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है।
डोमेन नेम ऑलवेज कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, उन्हें डॉट से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, जैसे www.yahoo.co.in, मतलब टू और मोर कंपोनेंट हैं। तो इसको हमने देखो, पहले हमने www लिखा है तो बिना वर्ल्ड वाइड www लिखे हम इसको असेस नहीं कर सकते। एंड देन नाम दिया है, देन .co.in, इसके बारे में भी बताएंगे आगे। .com क्या होता है, तो बट इनको सेपरेट किससे किया जाता है, डॉट के साथ, राइट। आप इसको फर्दर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम आप कह सकते हो कि ये हेल्पर सिस्टम है। हेल्पर हेल्प कर रहा है हमें किस चीज़ के लिए, आईपी एड्रेस के लिए, हमें आईपी एड्रेस के बारे में बताता है। यानी ये नेमिंग हिरार्की है इंटरनेट के लिए, हमें इंटरनेट पे पता लग जाएगा कौन सा एड्रेस है, क्या कंप्यूटर है। डायरेक्टरी सर्विस है टू ट्रांसलेट टू दीज नेम टू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम सिस्टम इज़ ए प्रोटोकॉल टू परफॉर्म नेम रिजोल्यूशन करनी है नेम की। डोमेन नेम को आप कैसे ले सकते हैं, एक फ़ोन बुक है, यानी बेसिकली ये फ़ोन बुक है इंटरनेट के लिए, जिससे आप हेल्प करता हमें कि एक आईपी एड्रेस को देखो किसी एक स्पेसिफिक नाम के साथ। जैसे आपकी एक फ़ोन डायरेक्टरी होती है, फ़ोन बुक होती है, आप उसमें सर्च करते हैं ए देन AZ, तो नेक्स्ट दिस इज द फ़ोन बुक फॉर द इंटरनेट, राइट। फीचर क्या है आपके पास डोमेन नेम के, बेटा इसके ना शॉर्ट नोट आते हैं तो आप ध्यान रखना ये देने हैं। डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रीडेबिलिटी टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल। डोमेन नेम को यूज़ किया जाता है URLs एंड ईमेल एड्रेस में, फॉर एग्जांपल www.google.com, क्योंकि ये इजी होते हैं, नाम URL उसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि ह्यूमंस के लिए इजी रहे याद करना। देन आईपी एड्रेस, एक्चुअली अगर हम आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.168, अगर मैं कहूँ कि अपने हरियाणा के एजुकेशनल साइट का एड्रेस क्या है, तो अगर हम उन्हें बताएं दिस इज़ द 198.198.162.something, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये डिफ़िकल्ट होता है उसको याद करना। तो अगर हम कहें कि डायरेक्ट बता दीजिए उसका नाम क्या है डोमेन नेम, तो हम URL अगर उसका कंप्लीट बता देंगे तो वो इजी होता है याद करना भी, कि ह्यूमंस के लिए ईज़िली रहता है। इसके अलावा जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं वो स्विच करना चाहते हैं आईपी एड्रेस को विदाउट हैविंग टू चेंज द डोमेन नेम। अगर आईपी एड्रेस चेंज करना है बट डोमेन नेम चेंज नहीं करना चाहते तो वो भी ईजिली हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है कितनी तरह के डोमेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल जो डोमेन है उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल और जेनरिक डोमेन, आप ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन बोल सकते हो। दूसरा हमारे पास होते हैं जियोग्राफिकल या कंट्री डोमेन। तीसरा होता है रिवर्स डोमेन। ये हमारे टॉप लेवल डोमेन हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन कौन कौन से होते हैं, इन पे आप ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन ये कंजिस्ट करता है 3 करैक्टर कोड को, ध्यान देखेंगे इसमें 3 करैक्टर कोड्स को यूज़ करेगा, विच इंडिकेट्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या उसका जेनरिक बिहेवियर बताता है। ये जो 3 करैक्टर कोड होते हैं इससे हमें किसी भी कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस काइंड ऑफ द कंपनी, तो या उसका बिहेवियर क्या है। तो टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जैसे .com, आपने मैक्सिमम साइट्स में देखा होगा कि पीछे .com लिखा होता है, www.yahoo, उसका नाम हो गया .com। तो .com क्या है, ये पर्टिकुलर डोमेन है फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर .net मेंशन है, .net किस लिए होता है, ये देखिए .net फॉर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी नेटवर्किंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए .net यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल www.zedgez.net। .gov, नेक्स्ट साइट आपके पास क्या है, .gov। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल www.newjersey.gov, www. आपने इसमें देखा होगा
अपनी एजुकेशनल साइट्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होंगी उसमें .gov दिया होगा। .edu जितनी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं www.udcause.edu। org फॉर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। .mil मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और .int दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है जियोग्राफिकल कंट्री डोमेन। अब बाद में हमें कंपनी के बारे में पता करना है, .com लिख गया, लेकिन कंट्री का पता करना है, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं। आपका जो मैंने पीछे बताया ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन में क्या होते हैं, 3 कैरेक्टर्स कोड, और जो हमारा जियोग्राफिकल कंट्री डोमेन होता है इसके अंदर आपके कितने यूज़ होंगे, 2 कैरेक्टर, जो बताएगा डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कोड हैं, दिस कोड्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ISO दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO की तरफ से इन कोड की स्टैंडर्डाइजेशन की गई है। जैसे .in www.yahoo.in यानी इंडिया से है। .jp अगर पीछे उसमें JP लिखा है तो जापान। .us ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, .us फॉर यूनाइटेड स्टेट, राइट। .jp होगा जापान के लिए, .fr थोड़ा फ्रांस के लिए, और .it फॉर इटली, .cn फॉर चाइना, राइट, एंड .au में यहाँ पे है दैट इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड .de दैट इज़ फॉर जर्मनी, एंड .nz is used, .nz that is for used for न्यूजीलैंड। अगर आप .pk लिख रहे हैं, pk that is for पाकिस्तान, .ca that is for कनाडा। तो जो ये चीज़ें हैं इसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी कंपनी उसके कंट्री के बारे में पता कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास कंट्री डोमेन होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। 2 तरह के डोमेन मैंने आपको बता दिए, टॉप लेवल डोमेन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, एंड आपका नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ अ कंट्री डोमेन। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे URL। ये छोटी छोटी टर्म्स रह गई थी बेटा आपके सिलेबस की, तो ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। डोमेन नेम सिस्टम आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है URL। अब मैं बार बार अभी पहले कह रही थी कि URL की हमें पता लग जाता है, URL एंटर करना है, तो URL क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। URL विच स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम बेसिकली वेब एड्रेस भी कहते हैं। जो एड्रेस होता है हर रिसोर्सेज का, एवरी रिसोर्सेज या जो फाइल है इंटरनेट पे, उसका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इंक्लूडिंग एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, ऑडियो स्ट्रीम और अदर इंटरनेट रिसोर्सेज। यानी URL की हेल्प, यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि हाँ जी भी आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, कॉलेज का URL क्या है, आपकी हायर एजुकेशन की साइट क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे, URL बताएंगे। जैसे www.higreduhy.nic.in हायर एजुकेशन की साइट, तो यानी ये हायर HIGHER क्या हो गया, उसका नाम हो गया, .nic दैट इज़ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर .in यानी इंडियन वेबसाइट। तो इसकी हेल्प से हमें वो हमारा क्या होता है, URL होता है, राइट। URL क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटोकॉल्स ऑफ द रिसोर्सेज, डोमेन नेम फॉर द रिसोर्स एंड एड्रेस ऑफ द फाइल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग ना। URL क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटोकॉल, कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ, उसका नाम क्या है, एंड एड्रेस, फाइल का एड्रेस क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में URL के पता ही नहीं है तो हम लोग मूव नहीं कर सकते।
जो पहला पार्ट होता है एड्रेस का उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और ये हमें बताता है व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज़। कौन सा, भी इसका एग्जांपल दिखाऊंगी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। और जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स नेम। ये हमें क्या स्पेसिफाई करता है, आईपी एड्रेस या डोमेन नेम, कि वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड, यानी किस डोमेन नेम पे जाना है जहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। जो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है और जो रिसोर्स नेम है उन्हें सेपरेट किया जाता है बाय ए कॉलन। उसके बीच में क्या लगाएंगे, कॉलन, एंड देन 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ यूआरएल क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स, स्टैटिक यूआरएल, डायनेमिक यूआरएल एंड डायरेक्टरी यूआरएल। यूआरएल दैट कनेक्ट द डेस्टिनेशन विदाउट जनरेटिंग प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट, यानी जो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट को जनरेट नहीं करता उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पिक्सेल, राइट। इन स्टैटिक यूआरएल में क्या होता है, जो कंटेंट होते हैं वेब पेज के स्टे द सेम अनलेस द चेंजेस आर हार्ड कोडेड इनटू द HTML, यानी उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक फिक्स है, जो हमने फिक्स कर दिया, जब तक हम हार्ड कोड में चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होंगे। और जो यूआरएल यूज़ करता है प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट को टू कनेक्ट टू द डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पे प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो होता है विच कैन बी चेंज्ड। डायनेमिक यूआरएल क्या होता है, एक ऐसा एड्रेस जो रिजल्ट देता है फ्रॉम द सर्च ऑफ ए डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट और द यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट जो रन करता है किसी स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्टिक लैंग्वेज यानी स्क्रिप्ट को रन करेगा, उसके बाद रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। थर्ड होता है डायरेक्टरी यूआरएल, इसका कोई फाइल नेम होता, ये डायरेक्ट हमें डिफ़ॉल्ट फाइल इसकी क्या होती है, दैट पॉइंट द डिफ़ॉल्ट फाइल ऑफ द डायरेक्टरी। अब ये जो मैं लास्ट यहाँ पर बताना चाह रही थी, जैसे अभी मैंने उसमें बताया, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने ध्यान से यहाँ पे हाईलाइट किया था प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और जो रिसोर्स नेम है उन दोनों के बीच में क्या आएगा, कॉलन आएगा और 2 फॉरवर्ड स्लैश आएंगे। ये देखो यहाँ पे पहली आ गई टाइप, ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, देन कॉलन, देन स्लैश, चीज़ देखिए, देन स्लैश डोमेन का नाम, फिर उसका पाथ। यहाँ पे हमने दिया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, तो ये हमारा यहाँ पे हमने मेंशन किया दिस इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर कॉलन है, देन हमने डबल स्लैश लगाया है, और देन आपके पास है जो साइट डोमेन का नेम, जो भी आप डोमेन का नेम देना चाहते हो। एंड जो आपका स्लैश हमने यहाँ लगाया है, स्लैश हमें बेसिकली क्या बताता है, जो टाइप है हमें ये बताएगा कि टाइप ऑफ सर्वर किस में फ़ाइल को लोकेटेड है, यानी किस तरह की टाइप है प्रोटोकॉल वाले। एंड जो बैक स्लैश है ये बताता है कि किस तरह का सेपरेटर है, दैट टेल्स यू ब्राउज़र दैट द नेक्स्ट वर्ड विल बी द एक्चुअल यूआरएल, यानी जो ये नेक्स्ट वर्ड है दिस इज़ एक्चुअल हमारी साइट का नाम है। उसमें फर्दर जिस हमें फ़ाइल में जाना है कि हम किस में जाना चाहते हैं, देन स्लैश कॉन्टैक्ट। इसी तरह से अगर साइट के में रिज़ल्ट्स देने हैं, तो जैसे CBSE की साइट खोली, आज रिज़ल्ट जैसे आया cbse.nic.in, देन स्लैश रिज़ल्ट्स, राइट। इस तरह से आप आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हो। तो बच्चे ये कुछ आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं कि आपके छोटे छोटे टर्म्स से व्हाट इज़ DNS, शॉर्ट नोट आएंगे इसके ऊपर, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, URL क्या है, अच्छा, और देन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, दीज आर सम स्मॉल टॉपिक्स। तो आपको इसको भी अच्छे से करना है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने आज टॉपिक किया है इंट्रोडक्शन टू WW DNS एंड URL, इसके कुछ MCQs हैं, ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हैं, तो आप इसको एक बार देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट MCQ मैंने बनाया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW इन वेब एड्रेस। मुझे पता है एकदम आप इसका आंसर देंगे, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड, वर्ल्ड वाइड वुड, या नन ऑफ दीज, तो ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए।
सेकेंड MCQ है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। एक वेबसाइट से दूसरी साइट पे जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना, अपलोडिंग करना, ब्राउजिंग या अटैचमेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाई होता है? उसके ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, IP एड्रेस या नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन से शॉर्ट नोट आ सकते हैं? डोमेन नेम सिस्टम क्या है, URL एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है। इसी तरह से सेकेंडली आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन IP एड्रेस एंड URL एड्रेस। एंड द थर्ड इज व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एडवांटेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इसके अलावा आप खुद भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अपनी क्लास टीचर से भी कंसल्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।